जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए, कार्यों की सिद्धि के लिए बहुत से भक्त मंगलवार का व्रत भी करते हैं और इसका बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला परिणाम सामने आता है। नित्य नए अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। आज इसी से जुड़ा एक अनुभव हम लेते हैं। ये दरअसल वैभव कुमार जी ने ये लिख करके भेजा है। अपने बारे में इन्होंने चर्चा की है और ये बताया है कि इस व्रत का कितनी जल्दी शुभ परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है। सिर्फ नियम विधि के साथ श्रद्धापूर्वक किया जाए तो बहुत जल्द इसका परिणाम हमें देखने को मिल जाता है। ये लिखते हैं कि मेरा नाम वैभव है और एक समय था जब मेरा जीवन घोर निराशा और परेशानियों से घिरा हुआ था। मैं लंबे समय से बेरोज़गार था, नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी और भविष्य अंधकार में लग रहा था। आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगाया हुआ था और मन में हर पल भय और चिंता बनी रहती थी, चूँकि काफ़ी समय से ये बेरोज़गार थे, कोई काम नहीं था इनके पास। लिखते हैं कि एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे हनुमान जी की भक्ति करने की सलाह दी और उसने मुझे कुछ वीडियोज़ मेरे पास भेजे, मुझे साझा किया और उस दोस्त ने मुझे सच्चे मन से हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में मैं थोड़ा आशंकित था कि क्या ये संभव है, चूँकि मैं हनुमान जी की महिमा से उतना परिचित नहीं था। बचपन से मंदिर अवश्य जाता था लेकिन मैं उतना परिचित नहीं था। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैं सब करके थक गया था, हार गया था। तो मैंने अपने मित्र की सलाह मान ली। मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हर मंगलवार को व्रत रखना शुरू कर दिया और मैं मंदिर जाकर के सुंदरकांड का पाठ करता था और प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना भी हमने शुरू कर दिया। और हमने देखा कि कुछ ही दिनों के बाद मेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो मुझे लगता था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन पूरी तरह अंधकार में है, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास की वृद्धि होने लगी और अनावश्यक भय और चिंता दूर होने लगी। कुछ ही हफ्तों के बाद इन्होंने लिखते हैं कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में मुझे नौकरी का अवसर मिला और ये नौकरी मेरी योग्यता के अनुसार थी और मेरी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगी और ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह हनुमान जी की ही कृपा थी जिन्होंने मुझे उस अंधकार में समय से बाहर निकाला। उनकी भक्ति ने मुझे जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और शक्ति प्रदान की। साथ ही लिखते हैं कि हनुमान भक्ति चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चैनल को देखने के बाद हनुमान जी की पूजा भक्ति को लेकर के बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। आगे लिखते हैं कि मैंने 11 दिन का व्रत का संकल्प लिया था और 9 मंगलवार बीतते बीतते मेरी नौकरी लग गई थी, इसलिए भक्ति से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसा इन्होंने वैभव कुमार जी ने लिख करके भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी आपका। आपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, हनुमान भक्ति के दर्शकों के साथ साझा किया है और इस तरह के अनुभवों को सुनने के बाद निश्चित तौर पे भक्तों के भीतर एक विश्वास, एक श्रद्धा का संचार होता है। हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ती है। इतना तय है कि जो लोग भी मंगलवार का व्रत करते हैं नियमों के साथ, पहले भी इस पर चर्चा हुई है, संक्षेप में हम बता देते हैं कि जो लोग भी मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक है कि शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से इसकी शुरुआत की जाए। सुबह स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के हम जब हनुमान जी के सामने बैठें तो वहाँ दिया जला लें, चाहे सरसों के तेल का हो या फिर घी का दिया हो। बाईं तरफ अपने जल का पात्र रख लें, हनुमान जी के लिए भोग मिष्टान अर्पित करने के लिए कुछ रख लें और लाल आसन पर बैठ करके सबसे पहले गणेश जी का सुमिरन कर लें। फिर हाथ में जल पुष्प लेकर के संकल्प लें कि 11 मंगलवार का हम व्रत करने जा रहे हैं और ये हमारी मनोकामना है। जो हमारा नाम गोत्र पता है तो ये सभी बता दें और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह भी मौका मिले तो दर्शन कीजिए हनुमान जी का मंदिर जा करके, नहीं तो शाम को तो अवश्य करें ही। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग जो आजकल बाज़ारों में उसमें व्रत सामग्री जो मिलती है, जिसमें लोग दिन में भी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं, दिन में भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं सिर्फ उनको संध्या काल में एक समय ही प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करना चाहिए। दिन में जल या फिर फलों का जूस या फिर फलाहार किया जा सकता है। और संध्या काल में जब आप मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा है कि घर में ही आटे में गुड़ मिला करके लड्डू बना लें, आटे का रोट जिसको कहते हैं वो बना लें, और वही हनुमान जी को जा कर के तुलसी दल डाल करके अर्पित करें और संध्या काल में वही जो आटे की रोट है उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ये सबसे उत्तम विधि होती है। और इस विधि के साथ जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उनको निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम व्रत में रहें तो वैचारिक रूप से भी हम हनुमान जी के सन्निकट रहें। कुछ ऐसी वैसी सामग्री न पढ़ें, कुछ नहीं देखें, कुछ ऐसे वैसे विचारों में हम न रहें। जो कुछ भी हम चाहते हैं, जो कुछ भी जीवन में हम परिवर्तन करना चाहते हैं कि हनुमान जी के पास हमें प्राप्त हो जाए, उन्हीं विचारों के साथ जिए। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, इस पर पूर्ण विश्वास रखें तो निश्चित तौर पे ये व्रत का जो फल है हमें कई गुना प्राप्त हो जाता है। और जो लोग भी इस व्रत को करते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। निश्चित तौर पे हनुमान जी ऐसे भक्तों की झोली भर ही देते। एक बार पुनः धन्यवाद आपको वैभव जी। और आपके भी कुछ अनुभव हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, या जो लोग चाहते हैं अपने स्वयं मुख से बताना तो उनको किसी न किसी माध्यम से जोड़ करके उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और भक्तों के साथ आपके अनुभवों को भी साझा किया जाएगा। जय सिया राम।